अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द होता है या दांतों में कीड़ा लग चुका है या दांत आपके हिलते हैं तो आज आपको दो ऐसे अमल बताऊंगा जिनको पढ़कर आपके दांतों का दर्द रुक जाएगा, आपके दांतों का हिलना रुक जाएगा, आपके दांतों के कीड़े खत्म हो जाएंगे। यानी कि कभी भी दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे अगर आपने ये अमल कर लिया। आप लोग घर पर बहुत ज्यादा उपाय करते हैं, कभी लौंग रखते हैं तब भी दर्द नहीं रुकता है, कभी नमक के गरारे करते हैं तब भी दर्द नहीं रुकता है। बहुत से भाई बहन सरसों का तेल और नमक लगाते हैं फिर भी आराम नहीं मिलता है। बहुत से लोग तो हल्दी और नीम का इस्तेमाल करते हैं फिर भी आराम नहीं मिल पाता है। आपने बहुत ज्यादा दवाएं खाई लेकिन दर्द नहीं रुक रहा है, कीड़े खत्म नहीं हो रहे, दांतों की दांत हिल बहुत रहे, जिसकी वजह से ना तो आप अच्छे से अच्छा कुछ खा पा रहे हैं ना ही कुछ पी पा रहे, क्योंकि अगर कुछ ठंडा पी रहे हैं दांतों में लग रहा है, कुछ खा रहे हैं तो दांतों में लग जा रहा है, दांत हिल रहे हैं, कीड़ों ने बहुत परेशान करके रखा है, रातों की नींदें आपकी खराब हो गई दर्द के चक्कर में। तो आज ये दो अमल इंशाल्लाह जिस भाई बहन ने भी यकीन विश्वास भरोसे से अगर इस अमल को पढ़ लिया इंशाल्लाह उसके दांतों का दर्द हमेशा के लिए रुक जाएगा। आपको अमल कैसे करना, अमल का तरीका समझ लीजिएगा, हर एक चीज को लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपको क्या बताया। लिखने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बस आपको करना क्या है, जो अमल बताया जाएगा उसको पढ़कर आपकी जो जुबान है ये जुबान है, इस जुबान को आप अपने दांतों पर फेर लीजिएगा अंदर इस तरीके से, ऐसे करके अंदर जुबान को दांतों पे लगाइएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, ऐसे नहीं है, जब आप अमल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो आपकी जुबान है इस जुबान को अपने दांतों पर लगाइए। जैसे हम हाथ पे मालिश करते हैं इस तरीके से, ऐसे ही जुबान से आप अपने दांतों की मालिश कीजिएगा। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि जुबान अपने दांतों पे लगा लीजिएगा अमल करने के बाद। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, अमल जो है आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब आपको दर्द महसूस हो रहा है या दर्द की तकलीफ बहुत ज्यादा है तो उस वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, पाक साफ होकर ही आपको ये अमल करना है। सबसे पहले एक बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, जो सा भी दुरूद पाक याद हो वो पढ़ लीजिएगा। जो नमाज में पढ़ते वो दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वरना सबसे छोटा जो दुरूद पाक होता है आपके सामने ये लगा दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। तो दो अमल बताऊंगा। सबसे पहला अमल ये है कि आपको एक बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, उसके बाद सूरे फातिहा, हर एक इंसान को सूरे फातिहा याद होती है, एक बार सूरे फातिहा को यकीन विश्वास और भरोसे के साथ पढ़िएगा। और उसके बाद एक बार आखिर में दुरूद पाक पढ़कर फिर जो जुबान का मैंने आपको तरीका बताया था फिर उस जुबान से अपने दांतों पर लगाइएगा। जुबान को जहां जहां दर्द है वहां पे भी लगाना और जहां दर्द नहीं है वहां पे भी जुबान को लगा लेना। इंशाल्लाह ऐसा करने से 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भाई बहनों को यकीन है उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हंसो और हंस के चले जाओ, आप एक बार करके तो देखो। जब एक बार करोगे ना तो फिर दोबारा भी इस अमल को करने की कभी जरूरत पड़ गई ना तो आप फौरन सबसे पहले यही अमल करोगे। दूसरा अमल ये है कि अगर दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत बहुत ज्यादा हिलते हैं और कीड़े लग जाने की वजह से दांत अंदर से खोखले हो जाते हैं, दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं, कीड़े जो होते हैं वो दांतों को खा जाते हैं और जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। कहीं पे भी हाथ लगाओगे तो दांत हिलने लगता है, या कोई चीज़ खाई तो वो खाई नहीं मिलती है क्योंकि दांत हिल रहे हैं, दांत खराब हो चुके हैं। तो दूसरा अमल ये रहेगा, ये अमल ईशा की नमाज के वक्त में करना है। जैसे कि आपने ईशा की नमाज 4 सुन्नतें पढ़ ली, 4 फर्ज पढ़ लिए, 2 सुन्नतें 2 नफिल पढ़ लिए, उसके बाद 3 बितर। ठीक है, जहां पर 3 बितर ईशा की नमाज में जब आप पढ़ेंगे वहीं पर आपको ध्यान रखना है। जब 3 बितर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली रकत में यानी कि सूरे फातिहा तो पढ़ी जाती है। ठीक है, सूरे फातिहा के बाद पहली रकत में आपको ये पढ़ना होगा, सूरे नस्र को आपको मिलाना होगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सूरे नस्र है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा और इसी को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद दूसरी रकत में आप सूरे लहब को पढ़ना होगा। फिर आपको तीसरी रकत में ना सूरे इखलास पढ़नी होगी एक बार। अगर आप यकीन के साथ बितर में इसी तरीके से अगर ये पढ़ेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया है तो इंशाल्लाह कभी भी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लग सकता, कभी भी दांत आपके हिल नहीं सकते, कभी भी दांतों में दर्द नहीं होगा। अगर आपने ये यकीन से और विश्वास से ईशा की नमाज के टाइम पर बितर में अगर मैंने जो आपको 3 पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत में जो बताया अगर आपने वो पढ़ा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके दांतों के कीड़े खत्म हो जाएंगे, दांतों का हिलना रुक जाएगा और आपके दांतों का दर्द रुक जाएगा। एक बार करके तो देख लीजिएगा,
डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 1,000-500 रुपए की दवा दे देता है। ये फ्री का अमल है भाई। नमाज पढ़ोगे तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, उसमें भी आपको नेकियां मिलेंगी, उसमें आपके गुनाह कम होंगे। जब अमल करोगे तो उससे आपके दांतों में फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो फ्री का अमल है, एक बार करके तो देखो। अब मेरा मानना ये है कि इंशाल्लाह यकीन के साथ अगर आपने कर लिया, आप ढूंढोगे फिर किसके दांतों में कीड़ा है, किसके दांत हिल रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, आप बताने के लिए बेचैन हो जाओगे। इतना अच्छा अमल है, इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला ये अमल मैंने आज आपको बताया। आप खुद दुनिया वालों को चीख चीख के बताओगे कि भाई ये अमल कर लो। कहाँ डॉक्टर के चक्कर में पड़े हो, कहाँ दवा के चक्कर में पड़े हो। ये अमल करो, सवाब भी मिलेगा, पाक भी रहोगे, साफ भी रहोगे, वुजू भी करोगे, सारी चीजें करके इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो लोग दांतों की समस्या को लेकर परेशान है तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखो, आप लोग बहुत कम लाइक करते हो, तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके अपने फोन में जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।